तो क्या कांग्रेस में शामिल होंगे आजम खान? क्या जेल से निकलते ही आजम खान छोड़ देंगे समाजवादी पार्टी का साथ? क्या आजम खान देने जा रहे हैं अखिलेश यादव को बड़ा झटका? क्या आजम खान और कांग्रेस पार्टी में बड़ी डील हो गई है? दर्शकों, उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दिनों आजम खान सुर्खियों में है, क्योंकि माना यह जा रहा है कि उनकी कांग्रेस पार्टी से बड़ी डील हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार आजम परिवार के संपर्क में हैं और जिस तरीके से 36 का आंकड़ा अखिलेश यादव और आजम खान के बीच देखने को मिल रही है, इसके बाद इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि आजम खान और उनका परिवार समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ देगा। आजम खान जेल से निकलते ही बड़ा धमाका करने जा रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश की सियासत में समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका होगा, क्योंकि जहां एक तरफ 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही पार्टियां ने शुरू कर दी है, तो वहीं दूसरी तरफ सपा के खिलाफ अब उनके ही बड़े नेता, या यूं कहें कि मिनी सीएम के तौर पर जाने जाने वाले आजम खान अब कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का साथ छोड़ने की तैयारी कर चुके हैं और वो कांग्रेस पार्टी का रुख कर सकते हैं। मेरे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए अमन सर मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, जिस तरीके से आजम खान कहीं ना कहीं लगातार कई मामलों में उन्हें जमानत मिल रही है, इक्का दुक्का मामले बचे हैं, उसके बाद जल्द ही वो जेल से बाहर आने वाले हैं, क्या लगता है आपको कि कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से आजम खान के परिवार के साथ नजदीकियां बढ़ा रही है, आजम खान के कहीं ना कहीं समर्थन में बात कर रही है, क्या लगता है आपको कि उत्तर प्रदेश में एक बड़ा झटका देने जा रहे हैं समाजवादी पार्टी? देखिए, बिल्कुल, और रामपुर सीट के ऊपर एक समय कांग्रेस पार्टी का दबदबा हुआ करता था। उस समय जो मिक्की मियां हैं, उसके बाद उनकी पत्नी बेगम नूरबान और ये तमाम जो मजबूत चेहरे थे, वो एक समय कांग्रेस पार्टी के लिए लगातार सीटें यहाँ से जीतते हुए रहे थे। ये भी कहा जाता है कि रामपुर जो है वो कांग्रेस पार्टी का गढ़ एक तरीके से माना जाता था, लेकिन उसके बाद जिस तरह का प्रभाव आजम खान का देखने को मिला, लगातार वहाँ से एमएलए चुने गए, सांसद भी चुने गए, उसके बाद यहाँ प्रभाव कह सकते हैं कि पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी का खत्म होता हुआ या कम होता हुआ नजर आया, क्योंकि बेगम नूरबानो के जो बेटे हैं नावेद मियां, कभी सपा में आते हैं, कभी बसपा में चले जाते हैं, कभी कांग्रेस में रहते हैं, उनका कोई अपना एक कह सकते हैं कि स्थायी तौर पर ठिकाना नजर नहीं आता। खुद उनके बेटे जो है वो अपना दल की सीट के ऊपर चुनाव लड़ते हैं। तो ये तमाम ऐसे पहलू है जहां पर कांग्रेस पार्टी भी देख रही है कि अगर रामपुर में आजम खान जैसा मजबूत चेहरा जो 30-40 साल से लगातार रामपुर में सबसे ताकतवर चेहरों में से एक रहे हैं, अगर किसी तरह कांग्रेस पार्टी के खेमे में आ जाए तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अपनी स्थिति को मजबूत कर सकती है। क्योंकि आप देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी भी लगातार इस छटपटाहट में है कि किसी तरह से उत्तर प्रदेश, इसको उत्तर राजनीति का सबसे बड़ा सूबा कहा जाता है, और वैसे भी आप देखें 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश से आती हैं, तो यहाँ पर अगर कांग्रेस पार्टी 15-20 सीटें भी अगर अपने हिस्से में ले आई तो ये उनके लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। क्योंकि कांग्रेस पार्टी को आप देखें तो लगभग 100 सीटों के आसपास खड़ी है। अगर 20-25 सीटें इधर से उधर हो जाती है, अगर 24 के चुनाव में हम देखें तो सरकार में इंडिया गठबंधन यहाँ पर आता हुआ दिखाई पड़ता है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी भी ये बात कहीं ना कहीं सोच रही है कि आजम खान जैसा चेहरा कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करता है, क्योंकि अखिलेश यादव के साथ में जो ताल्लुकात हैं, जो नज़दीकियां हैं, वो उतनी बेहतर नज़र नहीं आती। खुद पूरे का पूरा परिवार ऐसा लगता है कि अब सपा से कटा हुआ दिखाई पड़ता है। जब अब्दुल्ला आजम बाहर निकल कर आते हैं उस समय आप देखिए कि सपा के गिने चुने चेहरे वहाँ पर नजर आते हैं। यहाँ तक कि अखिलेश यादव ने उनके बारे में कुछ नहीं कहा, शिवपाल यादव ने उनके बारे में कुछ नहीं कहा, डिम्पल यादव ने उनके बारे में कुछ नहीं कहा, जबकि सपा का भी गढ़ एक तरीके से कहा जाए तो वो रामपुर ही रहा है। और यहाँ पर आजम खान ने जिस तरह से न सिर्फ रामपुर बल्कि मुरादाबाद और तमाम जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं वहाँ पर जिस तरह का कह सकते हैं ताकत का नमूना पेश किया है और सपा को मजबूत किया है, उसकी भी कोई मुझे ऐसा नहीं लगता कि तवज्जो सपा सरकार ने दी है। इसीलिए यहाँ पर जिस तरह से चाहे आज़ाद की बात करें या कांग्रेस पार्टी की बात करें, लगातार इसी फिराक में है कि अगर यहाँ आजम खान उनकी तरफ आ जाते हैं तो एक बड़ा जो कांग्रेस पार्टी का सपना है उत्तर प्रदेश में वो मुकम्मल हो सकता है। सर, मेरा सवाल ये रहेगा कि जहां एक तरफ 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी में अखिलेश यादव पीडीए का नारा दे रहे हैं, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, लेकिन अगर आजम खान कांग्रेस पार्टी की तरफ शिफ्ट होते हैं तो क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से जो मुस्लिम वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो सकता है? देखिए सिराज, अगर हम रामपुर की ही बात करें तो मौलाना नदवी को जिद के अनुसार अखिलेश यादव ने रामपुर से लड़ाया, जबकि आजम खान किसी और को लड़ाना चाहते थे। लेकिन उसके बावजूद भी नदवी का चुनाव जीतना क्या इस बात का इजहार करता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर अब मुस्लिम मतदाता जो है वो आजम खान के काबू से बाहर चले गए। देखिए, ये छोटा सा टेस्ट था जहाँ
पर अभी अखिलेश यादव बड़े उछलते हुए नजर आ रहे हैं, बड़े खुश होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन आजम खान जैसे नेता जिन्होंने 30-40 साल का अनुभव है, मुलायम सिंह यादव के सबसे नजदीकी लोगों में से एक थे, अगर उनकी जो कह सकते हैं कि उनका कोई साथ या सहारा सपा को यहाँ पर नहीं मिलता है तो सपा के लिए आने वाले दिनों में मुश्किलात पेश आ सकती हैं, क्योंकि जो मुस्लिम है उत्तर प्रदेश का उसमें उनको नजर आता है आजम खान में अपना नेता, और आजम खान ने भी हमेशा अपना जो रुतबा है वो बनाए रखने के लिए तमाम तरह से विकास के कार्यों को किया है, तमाम बेहतर कार्यों को रामपुर में और तमाम उत्तर प्रदेश में किया है। इसीलिए आजम खान की जो पूछ है, जो उनकी तवज्जो है, इज्जत है, वो ज़्यादा नजर आती है। यहाँ पर अगर सपा उनका साथ छोड़ती है तो सपा के लिए मुश्किलात आ सकती हैं। आप देखिए जी, जब से आजम खान कमज़ोर हुए हैं उस लेवल पे नहीं रहे, क्योंकि 2012 में मजबूत होकर मुलायम सिंह यादव के साथ में चुनाव लड़ा और यहाँ पर अपने दम पर सपा पार्टी ने सरकार बनाई। लेकिन जिस तरह से शिवपाल यादव आजम खान से कह सकते हैं अखिलेश यादव के ताल्लुकात खराब हुए, 17 में आपने देखा बुरी तरह से हार हुई, 22 में भी आपने देखा बुरी तरह से हार हुई। तो अगर आजम खान का जो सहारा है, सपोर्ट है, अगर सपा को नहीं मिलेगा तो बहुत बड़ी जीत की उम्मीद जो अखिलेश यादव जता रहे हैं वो उम्मीद सिर्फ उम्मीद बनकर ही रह जाएगी। सर, आजम खान और जिस तरीके से देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी के बीच नजदीकियां बढ़ रही है। चंद्रशेखर आजाद की भी चर्चा लगातार हो रही थी, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद लगातार आजम खान के परिवार से ताल्लुकात कहीं ना कहीं कायम कर रहे थे, लगातार उनके संपर्क में थे। लेकिन जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद के समर्थन में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी रही थी लोकसभा चुनाव के दौरान, और प्रियंका गांधी तो इंडिया गठबंधन में आजाद को शामिल करवाने के लिए अखिलेश यादव से सीधे तौर पर भिड़ गई थी। क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद के लिए स्क्रिप्ट लिखी जा रही है? देखिए, आज़ाद के बारे में अगर हम बात करें तो आज़ाद को भी समझ में आ रहा है कि उनकी नगीना सीट के ऊपर भले ही बड़ी जीत हुई है, लेकिन नगीना के अलावा उनकी पार्टी कहीं भी नजर नहीं आती। इसीलिए लगातार वो भागदौड़ कर रहे हैं, कभी स्वामी प्रसाद मौर्य की तारीफ करते हुए नजर आते हैं, कभी उनसे मिलते हैं, कभी अनुप्रिया पटेल जो पल्लवी पटेल उनके पास चले जाते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं। इसके अलावा आप देखिए कभी आजम खान के परिवार से मुलाकात करते हैं, कभी जेल पहुंच जाते हैं आजम खान से मिलने, कभी अब्दुल्ला आजम से मिलने पहुंच जाते हैं। तो उनको भी पता है कि अगर अपने आप को मजबूत करना है, अपने आप को अगर आगे बढ़ाना है तो उनको आजम खान जैसे नेताओं का सपोर्ट चाहिए, सहारा चाहिए। और अगर आजम खान जो है आज़ाद की तरफ भी चले जाते हैं तो यहाँ पर सपा के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। जैसे हम देख रहे हैं कि नगीना सीट के ऊपर पहले ऐसा लग रहा था कि सपा अपना कोई प्रत्याशी नहीं उतारेगी, आज़ाद को इस तरीके समर्थन करना चाहेगी, लेकिन उसके बावजूद भी सपा ने वहाँ पर अपना प्रत्याशी उतार दिया और इंडिया गठबंधन में आज़ाद को शामिल नहीं किया। इसके बाद सारा का सारा मसला ये हुआ कि क्या सपा आज़ाद को आगे बढ़ाना नहीं चाहती, और यही बात है कि आप देखेंगे कि आज़ाद जो है वो भले ही सपा का सम्मान करते हैं, अखिलेश का सम्मान करते हैं, लेकिन साथ जाने की जहाँ तक बात आती है तो फिलहाल वो इसके ऊपर कोई स्पष्टीकरण नहीं देते हैं। यानी कि उनको भी पता है कि सपा ने जिस तरह से उनका हाथ छोड़ा, अगर ये हाथ पकड़े रहते तो यहाँ आज़ाद भी आज जो है मजबूती के साथ में खड़े हुए होते। और यही कारण है कि आजम खान को अपने पाले में लाने के लिए एड़ी चोटी का जोर आज़ाद यहाँ पे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आज़ाद के खेमे में, आज़ाद की पार्टी में अगर आजम खान की एंट्री होती है तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक मानो भूचाल सा आ सकता है, क्योंकि आजम खान की जो ताकत है, अनुभव है, उनके पास जो राजनीति करने का 30-40 साल का बड़ा तजुर्बा है, वो कहीं ना कहीं आज़ाद के काम आ सकता है। और सियासी गुरु के तौर पर कहीं ना कहीं आज़ाद उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। यही वजह है कि आज़ाद कभी सीतापुर जेल पहुंचते हैं, कभी रामपुर पहुंच जाते हैं, कभी आजम खान की तारीफ करते हुए नजर आते हैं, कभी उनके लिए लड़ने की बात करते हुए नजर आते हैं। और यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी को लेकर भी ऐसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी भी इस तलाश में है कि अगर आजम खान अगर उस तरफ चले जाते हैं तो उनकी स्थिति उत्तर प्रदेश में मजबूत हो सकती है, क्योंकि अखिलेश यादव के साथ में भले ही कांग्रेस पार्टी है, लेकिन अखिलेश यादव भी अपनी आंखें दिखाते हुए नजर आते हैं। ये कहते हुए नजर आती है उनकी पार्टी कि कांग्रेस पार्टी ने हमारी वजह से 5-6 सीटें जीती हैं। तो ऐसे में अगर कांग्रेस पार्टी अपना माहौल बनाती है तो अखिलेश यादव के लिए उत्तर प्रदेश में 2027 का जो सपना वो देख रहे हैं उसको झटका लगता हुआ दिखाई पड़ सकता है। बिल्कुल दर्शकों, आजम खान लगातार इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति में चर्चा में है, क्योंकि जिस तरीके से 100 से भी ज्यादा मामलों में लगातार उन्हें जमानत मिल रही है और जिस तरीके से योगी सरकार उनके खिलाफ नरम नजर आ रही है, ऐसे में लग रहा है कि आजम खान जल्द ही जेल से बाहर आने वाले हैं। और जेल से बाहर आते ही वो ऐसा धमाका करेंगे जो समाजवादी पार्टी की नींद उड़ा सकता है। क्योंकि देखा जाए तो आजम खान पर नजरें सिर्फ चंद्रशेखर आजाद की नहीं है, बल्कि कांग्रेस पार्टी के कई ऐसे नेता हैं जो आजम खान के परिवार से नजदीकियां बढ़ा रहे हैं, लगातार संपर्क में हैं। क्योंकि आजम खान कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, वो मुलायम सिंह यादव के बाद समाजवादी पार्टी में सबसे बड़े नेता के तौर पर
आज भी जाने जाते हैं। भले ही लंबे समय से वो जेल में हैं, उनका परिवार मुसीबतों में है, लेकिन कहीं ना कहीं आजम खान का जो एक दबदबा था और जो उनकी राजनीति थी, उसकी कहीं ना कहीं सुगंध अभी भी रामपुर में है। फिलहाल आजम खान को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहने नेक्स्ट न्यूज़ के साथ।